जता रहे हैं काले कपड़े पहन के, किस तरह का विरोध है आप? न हमारा कोई विरोध है, न हम किसी आंदोलन के भागीदार हैं। हम लोग विशुद्ध तौर पर व्यापारी हैं, इस शहर के टैक्स दाता हैं और इस मध्य प्रदेश सरकार के हिस्सेदार हैं। हम कहीं भी किसी भी तरीके से आंदोलनकारी नहीं हैं। आज आपने आधे दिन का जो दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है, किस तरह की? आधे दिन का जो बंद है मेरा, वो मेरी सरकार का, मेरे प्रशासन का, मेरे इस शहर के संचालकों की तरफ ध्यान आकर्षण का हिस्सा है। एक लंबी अवधि से मैं अपने पत्रों के जरिए समय मांग रहा था इंदौर प्रशासन से, इंदौर नगर निगम आयुक्त से, माननीय कलेक्टर साहब से। मुझे समय नहीं दिया गया। 20 दिनों से मैं लगातार मांग रहा हूँ। मैं नहीं, मेरी सातों संगठन सामूहिक तौर पर, जिसकी जिम्मेदारी समन्वय की मुझे है, हम सातों संगठन मिलकर एक सामूहिक चर्चा करना चाहते थे। जिस सातों संगठन के अनुरोध पर इस राजवाड़ा क्षेत्र के यातायात को सुगम बनाने की पहल माननीय आयुक्त मैडम प्रतिभा पाल जी ने की थी। 20 दिनों तक मुनादी की। मुनादी के बाद बहुत खूबसूरत तरीके से राजवाड़ा का खुलापन शुरू हुआ था। अचानक 15 अगस्त से फिर से पटरियां लग जाना, उसका कारण समझ में नहीं आया। उस कारण नहीं समझ में आने के लिए हम चाहते हैं कि वो हमसे बता दें कि ये इंदौर गारमेंट्स वाले या इंदौर के सातों संगठन जो मांग कर रहे हैं ये गलत है। हम किसी के पेट पे लात नहीं मारते। हमारा आज भी कहना है, वो भी हमारे अपने हैं, उनका पेट पले, ये हमारा भी उद्देश्य है। लेकिन एक व्यवस्थित तरीके से उनको हकस झोन देने की बात करना चाहिए। इस शहर से मेरे साथ ये लोग खड़े हैं, 135 दुकानें जिनकी हटी हैं वो साथ में हैं। इस पूरे बाज़ार में 135 दुकानें स्मार्ट सिटी ने हटाई थी, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में। स्वाभाविक बात है कि वो हटाई इसलिए थी कि सड़क चौड़ी होना चाहिए। सड़क जब चौड़ी होने की बात आई तो फिर पटरियां लगाकर सड़क को छोटा कर दिया गया, जहां आवागमन भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसी स्थिति में हमारा को लगता है कि कोरोना जैसी जगह बन रही है, जहां तीसरी लहर की शंका हमारे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और सभी लोग बोलते हैं। हमें डर लगता है। हम लॉकडाउन से बहुत डरते हैं, क्योंकि 2 लॉकडाउनों में हमने अपने धंधे को बर्बादी की तरफ देखा है। आज हम सजग हुए हैं, जागरूक हुए हैं, अपनी दुकानों को सोशल डिस्टेंसिंग से चलाते हैं, ग्राहक को मास्क के साथ प्रवेश दिलाते हैं। ऐसी सारी व्यवस्थाएं हमने कोशिश करके शुरू की है, लेकिन अवरोधक स्थिति को कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। इंदौर प्रशासन से सिर्फ और सिर्फ एक मांग है कि इंदौर के राजवाड़ों को आदर्श व्यावसायिक क्षेत्र बनाना है। इसके अलावा कोई मांग नहीं है, कोई विरोध नहीं है। हम सब शासन के हिस्सेदार हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो है इस शहर को अपना शहर, सपनों का शहर मानते हैं, उन तक मेरी आपके माध्यम से आवाज़ पहुँचे, मेरा आग्रह पहुँचे कि इस राजवाड़ों को एक आदर्श व्यावसायिक क्षेत्र बने, ओपन स्काई मॉल के तौर पर पुरातन व्यापार चले। और ये पुरातन व्यवसायी जितने लोग बैठे हैं सब टैक्स पेयर हैं, शासन का खजाना भरते हैं, कोई आंदोलनकारी नहीं है। हमारी 2 सवाल थे, 2 सवाल हैं कि शासन हमको बुलाए, समझाए, बताए। शासन हमको बताए कि आप गलत हो तो हम मानने को तैयार हैं, हम 2 मिनट भी नहीं लगेगा, किसी प्रकार की कोई तर्क कुतर्क नहीं करेंगे। लेकिन अगर हम गलत नहीं है तो शासन को खुले रूप से साथ देना चाहिए। इंदौर के 450 प्रबुद्ध नागरिकों को हमने पत्र लिखा और उनका जवाब हमारे पास बहुत सकारात्मक आया कि इंदौर का राजवाड़ा एक पहचान है, इसकी पहचान कायम रखते हुए ये शहर बिना यातायात दबाव के का होना चाहिए। इसलिए हमने कोशिश की है, शासन हमारी बात सुने। अगर नहीं सुनता तो क्या आगे आप कुछ आंदोलन ये जारी? मुझे नहीं लगता कि ये नहीं सुनते। ये नहीं सुनना हमारी कल्पना है। मुझे मालूम है कि जब मेरी बात पहले सुनी गई थी, 20 दिन पहले सुनी गई थी, तो आज भी सुनी जाएगी, क्योंकि मैं उसी शासन का हिस्सेदार हूँ। मैं शासन से अलग नहीं हूँ, मैं शासन का विरोधी नहीं हूँ। शासन न मुझे विरोधी मानेगा, न मैं शासन का विरोधी हूँ। इतने लंबे समय बाद आपका जो कहना नहीं माना आप लोगों का, तो फिर आगे भी मानेंगे? इसकी कोई हो सकता है किसी कार्य योजना के तहत उनका कोई होगा। मैं मानता हूं अंदर के अंदर खाने में प्रशासन जागृत है और प्रशासन कोई न कोई वैकल्पिक व्यवस्थाओं की तलाश में है। वो हमारी बात सुने, इसमें समय लगा होगा लेकिन जरूर सुनेगा, ये मुझे विश्वास है। अक्षय जैन, अध्यक्ष इंदौर रिटेल गारमेंट एसोसिएशन, महेश गौर जी सचिव हैं, पटवा जी है।